शेयर बाजार में हेड एंड शोल्डर पैटर्न को सबसे लोकप्रिय रिवर्सल चार्ट पैटर्न में से एक माना जाता है। ये पैटर्न जितना लोकप्रिय है, उतना ही यह नए ट्रेडरों को गलतियां करने पर मजबूर करता है। इस लेख में हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न को समझते हुए चार मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। एक, हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है और इसे कैसे पहचानते हैं। दो, ट्रेड में एंट्री कहां करें। तीन, स्टॉप लॉस कहां पर सेट करें। चार, प्रॉफिट टारगेट क्या रखें। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या है और कैसे काम करता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में कुल चार भाग होते हैं। लेफ्ट शोल्डर, बायां कंधा, हेड सिर, राइट शोल्डर, दायां कंधा, और आखिर में एक नेकलाइन, गर्दन रेखा। इन चार भागों को मिलाकर यह पैटर्न बनता है। चार्ट पर यह पैटर्न बहुत सरल दिखता है। जब कीमत अपर ट्रेंड में होती है तो ये कभी सीधी रेखा में ऊपर नहीं बढ़ती, बल्कि हाई लोज बनाते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ पैटर्न कैसे बनता है, इसका विवरण दिया गया है। एक, प्राइस एक अप मूव देती है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर सेलर्स, विक्रेता, बाजार में आते हैं और कीमत को नीचे खींचते हैं। सेलर्स की संख्या कम होने के कारण छोटी कैंडल्स बनती हैं और कीमत धीरे धीरे एक तंग रेंज में कंसोलिडेट होकर नीचे आती है। दो, निचले स्तरों पर बायर्स, खरीदार, फिर से हावी होते हैं और कीमत को पिछले हाई को तोड़ते हुए एक नया हाई बनाते हैं। यह नया हाई ही हेड कहलाता है। तीन, लेकिन ऊपरी स्तरों से फिर से सेलिंग प्रेशर आता है और कीमत नीचे की ओर आती है। ये कीमत अपने पुराने स्विंग लो तक वापस आने से एक सपोर्ट एरिया, समर्थन क्षेत्र बनता है, जिसे हम नेकलाइन कहते हैं। चार, प्राइस इस सपोर्ट लाइन से फिर से ऊपर जाने की कोशिश करती है, जो राइट शोल्डर कहलाता है, लेकिन इस बार बायर्स की संख्या कम होती है। कीमत ज्यादा देर तक इस स्तर पर टिक नहीं पाती और सेलर्स फिर से बाजार पर पूरा नियंत्रण बनाते हुए कीमत को नेकलाइन की ओर धकेलते हैं। पांच, बायर्स द्वारा कीमत को ऊपर ले जाने का यह सबसे आखिरी प्रयास होता है। नेकलाइन बायर्स के लिए आखिरी सपोर्ट एरिया है। यदि कीमत यहां से और नीचे गिर जाती है तो बचे हुए बायर्स घबराकर अपनी पोजीशन को काटना शुरू कर देंगे। इससे नेकलाइन के टूटते ही एक पैनिक सेलिंग, घबराहट में बिक्री आएगी। जिन बायर्स ने अपने स्टॉप लॉस इस नेकलाइन के नीचे लगाए होंगे, वे सभी हिट हो जाएंगे और कीमत एक जोरदार डाउनसाइड मूव देते हुए नीचे चली जाएगी। इस प्राइस एक्शन के कारण चार्ट पर आपको हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। ये प्राइस एक्शन देखकर आपको हेड एंड शोल्डर एक परफेक्ट रिवर्सल ट्रेड सेटअप लगेगा। लेकिन सभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न ट्रेड करने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। किसी भी चार्ट पैटर्न में ट्रेड करने से पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी होता है। अगर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अपर ट्रेंड चल रहा है और सिर्फ हेड एंड शोल्डर पैटर्न चार्ट पर दिखने से आप रिवर्सल ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते। अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग अपर ट्रेंड है तो प्राइस एक छोटा सा पुलबैक लेकर फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है, जिससे आपकी ट्रेड एंट्री फेल हो जाएगी और आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ट्रेड एंट्री बनाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अगर राइट साइड का शोल्डर हेड से बहुत बड़ा हो तो ऐसे समय ट्रेड में एंट्री करने से बचें। यहां बायर्स अपनी स्ट्रेंथ दिखाने में कामयाब हो गए हैं और सेलर्स स्टॉप लॉस हंट होने के डर से अपनी पोजीशन से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, जिससे ये ट्रेड एंट्री फेल हो जाएगी। अगर राइट साइड का शोल्डर बनने में ज्यादा समय लगे तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। यहां प्राइस नेकलाइन तक आने में बहुत ज्यादा समय लगाने के कारण बहुत से सेलर्स मार्केट में अपनी पोजीशन बनाकर बैठे हैं। जैसे ही प्राइस नेकलाइन तक पहुंचती है, ये सेलर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट करते हैं, जिससे मार्केट में फिर से बाइंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर सकती है, जिससे हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल हो जाएगा। अगर राइट साइड के शोल्डर की ऊंचाई हेड की ऊंचाई के 50% से ज्यादा हुई तो ये ट्रेडिंग सेटअप फेल समझा जाता है। ट्रेड में एंट्री कहां करें? इन बातों को ध्यान में रखकर आप ट्रेड एंट्री कैसे कर सकते हैं, आइए ये जानते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न को एक रिवर्सल ट्रेडिंग सेटअप के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसलिए अगर मार्केट अपर ट्रेंड में है तो आप नेकलाइन के ब्रेकडाउन होने के बाद शॉर्ट ट्रेड में अपनी एंट्री बना सकते हैं, लेकिन यह एक अग्रेसिव ट्रेड एंट्री मानी जाएगी। अगर आपको एक सुरक्षित ट्रेड एंट्री चाहिए तो आप ब्रेकडाउन के बाद प्राइस के सपोर्ट एरिया के आसपास रीटेस्ट करने का इंतजार कर सकते हैं। यह एक सबसे सही और असरदार ट्रेड एंट्री करने का तरीका है, जिससे आप फेक ब्रेकआउट्स के चक्कर में फंसने से बचेंगे। लेकिन बहुत बार ब्रेकडाउन इतनी तेजी से होता है कि आपको ट्रेड एंट्री करने का मौका नहीं मिलता।
ऐसे समय आपको प्राइस का पीछा करने से बचना चाहिए और प्राइस के पुल बैक करने का इंतजार करना चाहिए। अगर प्राइस पुल बैक नहीं करती, तो आप इस ट्रेड में एंट्री करने का विचार दिमाग से निकाल दें। स्टॉप लॉस कहां पर सेट करें? ट्रेड एंट्री के तरीके को जानने के बाद अब हम स्टॉप लॉस लगाने के बारे में जानेंगे। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आपको अपना स्टॉप लॉस ऐसे एरिया में रखना होगा जहां अगर मार्केट वहां तक मूव करती है तो आपका ट्रेडिंग सेटअप फेल हो जाएगा। इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड करते समय पिछले स्विंग लो से कुछ ऊपर के एरिया में प्लेस करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मार्केट की वोलेटिलिटी, अस्थिरता के कारण बहुत जल्द आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। अगर आप अग्रेसिव ट्रेड एंट्री करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस पैटर्न के राइट शोल्डर के हाई के ऊपर लगाना होगा। इससे आप स्टॉप लॉस हंटिंग से बचे रहेंगे। प्रॉफिट टारगेट क्या रखें? चलिए अब प्रॉफिट टारगेट कैसे सेट करते हैं, इसे समझते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में प्रॉफिट टारगेट सेट करने के लिए आप दो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, प्राइस प्रोजेक्शन मेथड, जिसे हम फिक्स टारगेट मेथड कहते हैं। दो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड। पहली मेथड में हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद प्राइस और कितना आगे मूव कर सकती है, ये फिक्स करने के लिए हेड के हाई से नेकलाइन तक की दूरी नापते हैं। उसके बाद उतनी ही दूरी का टारगेट हम अपनी एंट्री के बाद सेट करेंगे। इस मेथड को प्राइस प्रोजेक्शन मेथड कहा जाता है, लेकिन इस मेथड में आपका प्रॉफिट टारगेट फिक्स होने से आपको होने वाला प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाता है। लेकिन आपकी ट्रेड एंट्री के बाद मार्केट में चल रहा ट्रेंड और कितनी देर तक चलने वाला है, यह कोई नहीं बता सकता। इस पूरे ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करने से आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके अपने प्रॉफिट को सुरक्षित कर सकेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।